ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। योगेश्वरों की ही उपदेश सुन रहे हैं। 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन है। आज 9वें योगेश्वर जी हैं। हर दिन में 2 ही हो पाया। राजा उवाच, ये राजा निमि हैं। राजा निमि जी बोले, कस्मिन् काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तत इह उच्यताम्। कहते हैं आपने पूजा तो बता दी, ये तो बता दीजिए कि किसकी पूजा की जाए। कस्मिन काले, किस समय में, सा भगवान किम वर्णः, जिन भगवान की हम पूजा करना चाहते हैं वो भगवान किस समय में किस वर्ण के थे। कि दृशो, उनका आकार क्या था। नृभिः नामना, मनुष्य लोग उनको किस नाम से जानते थे। किम नामना केन विधिना पूज्यते, किस विधि के द्वारा पूजा करते थे। तत इह उच्यताम्, यह सब आप वर्णन करें। करभाजन उवाच, करभाजन जी आए हैं, है ना, अंतिम ऋषि हैं। इनका भी नाम थोड़ा बता देते हैं। कर का अर्थ तो करते कर ही है ना, हस्त ही है। भा का अर्थ है प्रकाशम, जन का अर्थ है जनयति। प्रकाशम जनयति करे सा कर भाजना। प्रकाशम जनयति, किसका प्रकाश, वेद का प्रकाश। वेद का प्रकाश जिनके हाथों में ही स्थित है। हस्ता मलकवत, करा मलकवत आता है ना, कर में जैसे आंवला हो, है ना, सब कुछ हो, उसी प्रकार इनके हाथों में ही वेदार्थ हैं। इन्हीं वेदार्थ के मतलब तत्व ज्ञानी जो हैं वो करभाजन जी बोलते हैं।
कृतम त्रेता द्वापरम चा कली। कहते हैं पहले तो ये जान लो कि 4 युग हुए हैं। कृतम सतयुग है ये, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ और कलयुग हुआ। कृतम त्रेता द्वापरम च कलिः इति एषु केशवः। इन सब में पूजा तो भगवान विष्णु की ही हुई। केशव से एक अर्थ और भी है, का ईश्वह है ना। शंकर जी पहले ब्रह्मा जी, का से ब्रह्मा जी है ना। ईश माने शंकर जी, वह माने विष्णु जी। तो इन तीनों शंकर ब्रह्मा विष्णु के रूप में इन तीनों के नियंता है श्री केशव जी। ईश माने शंकर ही होता है ना। देख लीजिए, नमामि ईशम ईशान, क्या है वहां पे, नमामि ईशम। ईश माने शंकर, अक्का माने प्रजापति, प्रजापतियों में जो श्रेष्ठ हैं वो ब्रह्मा जी। तो केशव वह माने विष्णु जी है। तो केशव इन त्रिदेवताओं के जो अधिपति हैं भगवान विष्णु की ही इन चारों युगों में पूजा हुई है। और इन्हीं भगवान विष्णु के नाना वर्ण, अनेक प्रकार के इनके रंग हैं, अभिधा इनके बहुत सारे नाम हैं, आकारो इनकी आकार भी, इनकी आकृतियां भी बहुत सारी हैं। और नाना एव विधिना युज्यते, और अनेकों अनेक विधियों से इनकी पूजा की जाती है। पूरा श्लोक सुन लीजिए। कृतम त्रेता द्वापरम च कलिः इति एषु केशवः नाना वर्णाभिधाकारो नाना एव विधिना युज्यते। अब अलग अलग युग का बात सुन लीजिए। कृते शुक्लः, सतयुग में भगवान विष्णु जी का वर्ण शुक्ल वर्ण है, सफेद वर्ण के हैं। कलयुग, अरे सॉरी, सतयुग में कृते यानी सतयुग में। सतयुग में शुक्ल वर्ण के हैं। चतुर्बाहु 4 भुजाओं वाले हैं। जटिलो जटाधारी हैं। बलकलाम बरह, वस्त्र में बलकल धारण करने वाले हैं, है ना। सतयुग में जो भगवान हैं वो कैसे हैं इनका देख लीजिए। और भी है, कृष्णा जिन काले चर्म की मृगशाला पहनते हैं। उपवीत यज्ञोपवीत धारण करते हैं। अक्षान रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। बिभ्रत दंड कमंडलो, दंड और कमंडल से ये शोभित होते हैं, है ना। इनका स्वरूप है। सतयुग में भगवान का स्वरूप क्या है बताया। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो बलकलाम्बरः कृष्णाजिन उपवीताक्षान बिभ्रत दंड कमंडलो। जो मनुष्य सतयुग में इनकी पूजा करते हैं वो मनुष्य कैसे हैं। मनुष्याः तु तदा, उस सतयुग के जो मनुष्य हैं शांता, उनकी इंद्रियां शांत हैं, उच्छृंखल वृत्ति के नहीं हैं। निर्वैराः, वैर रहित हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। निर्वैराः सुहृदः, सभी के हितैषी हैं। समाह, समदृष्टि रखने वाले हैं। कहें कैसे फिर, कहें दमेन समेन तपसा देवम यजन्ते। दमेन समेन तपसा यानी मन के निग्रह से, इंद्रियों के निग्रह से और तपस्या के द्वारा भगवान का यजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। मनुष्य भी सतयुग में ऐसे थे कि मनुष्याः तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदा समा यजन्तु तपसा देवम समेन चा दमेन चा। उस समय सतयुग में भगवान के नाम क्या क्या थे, नाम भी पूछा है ना। सतयुग में भगवान का नाम क्या था। हंसः सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो अमलः ईश्वरः पुरुषो अव्यक्तः परमात्मा इति च गीयते। सतयुग में भगवान को हंस के नाम से पुकारा जाता था।
सुपर्ण कहते थे, बैकुंठ कहते थे, धर्म कहते थे, योगेश्वर और अमल कहते थे, ईश्वर कहते थे, पुरुष कहते थे, अव्यक्त कहते थे और परमात्मा कहते थे। अर्थात इन नामों के अर्थों से कीर्तन और उनके नाम संकीर्तन किए जाते थे। परमात्मा इति च गीयते, इन्हीं के नामों से इनकी लीलाओं का, इनके नाम का संकीर्तन और गायन होता था। सतयुग पूरा हुआ, सब चीज हो गया। कहें त्रेतायाम रक्तवर्णो वसो, त्रेता में भगवान का रंग लाल रंग का है। त्रेतायाम रक्तवर्णो वसो, यहाँ भी चतुर्बाहु, चार भुजा वाले ही हैं। त्रिमेखलः, तीन रस्सी वाली मेखला पहनते हैं। त्रिमेखलः हिरण्यकेशः, इनके बाल स्वर्ण की तरह चमकते हैं। त्रयात्मा, वेद ही इनकी आत्मा है, अर्थात वेद स्वरूप हैं। वेद स्वरूप है तो क्या होगा? वेदमयी यज्ञ ही करते हैं, वेदमयी हवन यज्ञ आदि करते हैं। इसलिए श्रुक श्रुवा आदि उपलक्षण, हवन के जो पात्र हैं श्रुक और श्रुवा आदि, यही इनकी पहचान के चिन्ह हैं, है ना। श्रुक श्रुवा आदि उपलक्षण। उस समय के मनुष्य कैसे थे त्रेता के? तम तदा मनुजा, उस समय के मनुष्य ब्रह्मवादीना, वेदोक्त कार्य करने वाले थे, ब्रह्मवादी थे, वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, वेदों का अध्ययन अध्यापन करते थे। धर्मिष्ठा, धर्माचरण करने वाले थे। त्रय्या विद्यया, तीन वेदों का ये अध्ययन करते थे, अथर्ववेद छोड़ करके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का। अथर्ववेद से हवन किया जाता है, आहुति मंत्र सारे अथर्ववेद में। विद्या त्रय्या, इन तीनों प्रकार के वेदों से हरिम सर्वदेवमयम हरिम देवम यजन्ते, सभी देवतामय जो स्वरूप हैं, सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की, भगवान हरि विष्णु की, ये लोग यजन करते थे, पूजन करते थे। मनुष्य कैसे हैं, किसकी पूजा करते थे, सब आ गया, भगवान का स्वरूप भी आ गया। अब इनके नाम सुन लीजिए। त्रेता में क्या क्या नाम था? विष्णु, यज्ञः, पृश्निगर्भः, सर्वदेव, उरुक्रमः, वृषाकपिः, जयन्तश्च, उर्गाय इति ईर्यते। इति ईर्यते, इन नामों से जाना जाता था। विष्णु भगवान, यज्ञ भगवान, कृष्णगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उर्गाय, इन नामों से भगवान को जाना जाता था और इन्हीं नामों से भगवान की कीर्तन और भजन किया जाता था। ईर्यते विष्णु यज्ञ कृष्णगर्भा सर्वदेव उरुक्रम वृषाकपि जयंत उर्गाय ईर्यते। त्रेता हो गया, द्वापर आएंगे। द्वापरे भगवान श्यामः, द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के हैं। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा, पीतांबर पहने हुए हैं। निज आयुध, भगवान के निज आयुध शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं भगवान इसमें, यानी चतुर्भुज तो यहाँ भी है। शंख चक्र गदाधारी हैं, निज आयु धारण करते हैं। निजायुधा पहचानेंगे कैसे? श्रीवत्सदादि भी अंकैश्च लक्षणैः उपलक्षिता। श्रीवत्स के चिन्ह, कौस्तुभ मणि, वनमाला आदि आदि के द्वारा इस भगवान को, द्वापर के भगवान को पहचाना जाता है। श्रीवत्सता वत्सादिभिः अंकैश्च लक्षणैः उपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम्। और इस युग के जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो कैसे हैं?
कहें जिज्ञासवो नृप, हे राजा ये सब जानने की इच्छा रखते हैं, जाने न जाने वो अलग बात है। द्वापर के लोग जानने की इच्छा रखने वाले थे। जिज्ञासवो तम तदा जिज्ञासवो मर्त्या, सारे पुरुष जिज्ञासु होते थे कि हमको जानना है। उन्होंने भगवान का रूप कैसा बनाया? कहे महाराजा उपलक्षणम, इन्होंने भगवान को छत्र और चंवर के साथ देखा, राजा के रूप में देखा। महाराजा उपलक्षणम, महाराजाओं के चिन्ह जो थे, इन्होंने भगवान को छत्र और चंवर से अलंकृत किया। छत्र चंवर आदि से, यानी सिंहासन भी आएगा और खड़े होके द्वारपारी आएंगे, सब आएंगे, है ना। तो महाराजाओं के चिन्ह से इनको देखा। मर्त्या महाराजोपलक्षणम जिज्ञासवो, इनकी पूजा कैसे करते हैं? वेद तंत्राभ्याम यजन्ति तम पुरुषम परम, तम परम पुरुषम वेद तंत्राभ्याम यजन्ति। यहाँ के लोग वैदिक रूप से और तांत्रिक रूप से, दोनों विधियों से परम पिता परमेश्वर लिखा है जी, परम पुरुषम, परम पिता परमेश्वर की आराधना करते थे। आराधना का मंत्र था नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नमस्ते वासुदेवाय, ज्ञान रूप से वासुदेव जी का नमस्कार है। संकर्षणाय, कार्य रूप से संकर्षण जी का नमस्कार है। प्रद्युम्नाय, बुद्धि रूप से प्रद्युम्न जी को नमस्कार है। अनिरुद्धाय, मन की शांति के लिए अनिरुद्ध जी को नमस्कार है। जानते हैं ना, वसुदेव जी और संकर्षण जी, प्रद्युम्न अनिरुद्ध के अंतः चतुष्टय के स्वामी हैं, है ना। अंतः चतुष्टय में 4 चीजें हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो चित्त के स्वामी हैं वासुदेव जी, भगवान कृष्ण स्वयं चित्त के स्वामी हैं। और संकर्षण जी अहंकार के स्वामी हैं, इसीलिए कार्य रूप क्रिया शक्ति है ये, है ना। प्रद्युम्न जी बुद्धि के स्वामी हैं, अनिरुद्ध जी मन के स्वामी हैं, है ना। तो नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने, बड़ा अर्थ है, ऐसा न समझिएगा। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने, ये नर और नारायण है। ऋषि रूप से नारायण और मानव रूप से नर, है ना। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। ऐसे भगवान विश्वेश्वर, ऐसे भगवान विश्वरूप, सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति द्वापर उर्वीस अस्तुवन्ति जगदीश्वरम। द्वापर में सभी लोग जितने भी नाम हैं, इन सब का अर्थ इतना ही है कि जगदीश्वर भगवान का आराधना करते हैं। इति द्वापर उर्वीस, उर्वी माने पृथ्वी, ईश माने मालिक। पृथ्वी के मालिक कहें, जगदीश कहें, बात एक ही है ना। तो कहें इस प्रकार पृथ्वी के नियंता इन भगवान को जगदीश्वर के नाम से हर जगह इनको जाना जाता है। इति द्वापर उर्वीस अस्तुवन्ति जगदीश्वरम। अब एक युग और बचा, कहें कलौ अपि, कलयुग में भी नाना तंत्र विधानेन, अनेक प्रकार के तंत्रोक्त और वेदोक्त विधियों से भगवान का यजन किया जाता है। कहे कितने हैं? कहे यथा श्रेणु,
जैसा जैसा है मैं बताते जा रहा हूँ, तुम सुनो। करभाजन जी ने कहा मिथिलाधिपति को कि आप सुनो, मैं बताते जा रहा हूँ कलयुग में क्या होता है। पहले तो रंग देख लो। कृष्ण वर्णम तो ईसा कृष्णम, कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण के हैं। यहाँ के लोग नहीं मानते। आप साउथ में चले जाइए, सारी मूर्तियां काले पत्थर की ही हैं। यहाँ भी देखिए जो शालिग्राम शिला लाई जा रही है भगवान सीता जी और राम जी के लिए, वो काला ही है। नासिक में काले राम है, नासिक में काले राम। साउथ में तो जितने हैं ज्यादातर वहाँ हनुमान जी काले रंग के, हनुमान जी काले रंग। तो कहे कृष्ण वर्ण तो ईसा कृष्णम, कृष्ण वर्ण के हैं लेकिन सफेदी उनके आभा से चमकती है। तो ईसा कृष्णम, वर्ण तो कृष्ण है लेकिन उनकी आभा से सफेदी टपकती है। कृष्ण वर्णम तो ईसा कृष्णम, सांगोपांग अस्त्र पारखदम, पूर्ण उनका विग्रह सारे अंगों से परिपूर्ण है। उपांग, जहां अस्त्र नहीं दिया होता वहां उपांग का अर्थ होगा आयुध, लेकिन यहां अस्त्र अलग से दिया हुआ है। तो यहां उपांग क्या हो जाएगा? उपांग का अर्थ समझते हैं, उप का अर्थ है समीप, उप का अर्थ है सहायक, है ना। तो जहां अस्त्र का अर्थ आएगा वहां उप का अर्थ सहायक हो जाएगा, लेकिन जहां उपांग अर्थ अस्त्र अलग से है वहां उप का अर्थ समीप हो जाएगा। तो भगवान के अंगों के समीप क्या है? भगवान के आभूषण। यहाँ भगवान के आभूषण ही उपांग हो जाएंगे। तो सांगोपांग अस्त्रम, और भगवान के आयुध नंद सुनंद आदि पारखन भी साथ में हैं। सांगोपांग असा अस्त्र पारखनम, यज्ञ संकीर्तन प्राय अजंत ही सुमेधसः। सुमेधसः मेधा माने बुद्धि। अच्छे जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसे भगवान की यज्ञों के द्वारा यजन करते हैं। सुन लीजिएगा, यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करते हैं। आप देखते हैं जितनी भागवत कथाएं होती हैं क्या लिखा रहता है? ज्यादातर कथा ज्ञान यज्ञ लिखा रहता है। तो ये सारे यज्ञ ही हैं। हम क्या कहें, लड़की का विवाह करते हैं वो भी यज्ञ ही है, भवन निर्माण करते हैं वो भी यज्ञ ही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार। ये नहीं कि एक कर लिया तो दूसरी और करें, चाटी और करें तो यज्ञ नहीं होगा, वो तो लिप्सा हो जाएगी, है ना। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञों की विशेषता क्या है? इनमें संकीर्तन की भरमार होती है। संकीर्तन इनका मुख्य अंश होता है। मीरा जी ने भी मीरा जी का भजन गाया, वो इसी कथा का अंश है। आज की जो कथाएं हैं, कलयुग में जो कथाएं यज्ञ होती हैं, उनका संकीर्तन मुख्य भाग होता है ना। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसा। आगे 2 श्लोक आ रहे हैं, ये प्रातस्मरणीय श्लोक हैं, बड़ी सुंदर हैं, है ना। इनको बहुत सारे लोगों को तो हमारे समझ से याद भी होगा। ध्येयं सदा परिभवगनम अभीष्टदोहम, तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गात अरण्यम। ये भगवान राम जी के लिए है। माया मृगम दैतयाईप्सितम अनुधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रीमद् भागवत के बहुत सुंदर श्लोक हैं, स्तुति परक हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। हो सके नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुतों को तो याद होगा।
ध्येयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल। अर्थ यहाँ से शुरू करते हैं। प्रणतपाल, हे भगवान, आपके जो शरणागत हैं उनकी आप रक्षा करने वाले हो। प्रणतपाल, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान। ध्येयम, आपके चरण कमल हमेशा ध्यान करने योग्य है। हे प्रणतपाल, आपके चरण कमल ध्यान करने योग्य हैं सदा। ध्येयम सदा, कहते हैं परिभवघ्नम, सांसारिक जो माया मोह रूपी पराजय है ना, इस पराजय को नष्ट करने वाले हैं। पराजय को नष्ट करने वाले हैं। कौन सा माया मोह और पराजय? माया मोह का पराजय। परिभवघ्नम, सांसारिक माया मोह रूपी पराजय को आप नष्ट करने वाले हैं। अभीष्ट दोहम, प्रिय वस्तुओं को देने वाले हैं। हमारा जो अभीष्ट है उसको प्रदान करने के लिए आप कामधेनु के समान हैं। अभीष्ट दोहम, कहे तीर्थास्पदम, हे भगवान, आपके चरण कमल स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। आपके चरण कमल जहां विराजते हैं वही तीर्थ बन जाता है। तीर्थास्पदम शिवविरञ्चनुतं, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा जिसकी वंदना की जाती है, जिसको हमेशा नमस्कार किया जाता है। शिवविरञ्चनुतं का अर्थ एक और भी है, कहीं झुक करके जो नमस्कार करते हैं वो है नतम से नुतम बना, है ना। शिवविरञ्चनुतं, जिसके सामने ब्रह्मा और शंकर भी नतमस्तक हुआ करते हैं। कहे शरण्यम, सर्वसाधारण को जो चाहे उसको शरण प्रदान करने वाले हैं। शरण्यम भृत्य आर्तिहम, अपने सेवकों के दुख को हरण करने वाले हैं। भृत्यार्तिहम, अपने सेवकों की दुख का हरण करने वाले हैं। भवाब्धिपोतम, इस संसार रूपी भवसागर के लिए का पार करने के लिए आप नौका के समान हैं। पोत माने जहाज होता है, तो नौका तो मैंने कह दिया समझ में आए। जहाज कहेंगे तो कहेंगे ऊपर जाएगी, पानी वाली जहाज होती है ना बड़ी वाली। कहें भवाब्धिपोतम, संसार रूपी समुद्र को भवसागर को पार करने के लिए आप उस पानी वाली जहाज के समान हैं, है ना। बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, हे परम पुरुष भगवान, आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। हेयम सदा परिभवघ्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं सुविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अगले श्लोक में रामावतार में भगवान की चर्चा है, श्री राम जी की चर्चा है कि भगवान आपके चरण भक्तों के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आप देखिए, आर्य वचसा, आर्य यानी श्रेष्ठ, यानी अपने पिता की बात का मान रखने के लिए भगवान अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए सुरेप्सित देवता भी जिस लक्ष्मी के लिए अग्रसित हैं, देवता लोग भी जिस लक्ष्मी को चाहते हैं, सुदुस्त्यज साधारणों के लिए जिस लक्ष्मी को छोड़ना त्याग करना बड़ा कठिन है। सुदुस्त्यज सुरेप्सित दोनों आगे कौन चीज है? कह राज्य लक्ष्मी, ऐसी राजश्री जिसकी देवता लोग हमेशा चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, साधारण वर्ग के लिए जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है, ऐसे राज्य लक्ष्मी को त्यक्त्वा
त्याग करके आर्यवचसा अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के लिए वो आपके चरण यदगात अरण्यम अनायास वन की ओर चल पड़े। उन चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ जो चरण अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन की ओर चल पड़े। कहते भगवान मैं कुछ और नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि धर्मिष्ठम, ये धर्म की मर्यादा है। ये धर्म का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको धर्म सेतु ही कहेंगे, धर्म की मर्यादा ही कहेंगे। दूसरा कहे दयितया ईप्सितम, दयितया प्रियया भार्यया सीतया, कहे अपनी प्रेयसी भार्या जनकनंदिनी सीता जी के ईप्सितम इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी प्रेयसी सीता जी के इच्छा को पूर्ण करने के लिए दैतया ईप्सितम माया मृगम, यह जानते हुए कि मृग माया रूप है, माया मृगम अनुदहावत, आपके वो चरण नंगे पैर आप उस मृग के पीछे दौड़ते गए। कहते हैं हे भगवान यह आपके प्रेम की सीमा है। ऊपर आपके चरणों का दौड़ना देखा और धर्म की सीमा थी, यहाँ आपके चरणों को दौड़ते देखा मृग के पीछे, यह प्रेम की सीमा है। आप धर्म और प्रेम दोनों के ही सीमा हैं, दोनों की रक्षा करने वाले हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, हे भगवान हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्तिभिः मनुजैः इज्जते राजन श्रेयसाम ईश्वरो हरिः युगवर्तिभिः मनुजैः, इसी प्रकार विभिन्न युगों में रहने वाले मनुष्यों के द्वारा युगानुरूपाभ्याम अपने अपने युग के अनुरूप, है ना, अपने अपने युग के अनुरूप भगवान हरिः इज्जते, हरि भगवान श्री विष्णु की यजन करते हैं, आराधना करते हैं। अर्थ क्या होता है कि श्रेयसाम ईश्वरो, सर्व संपन्न सर्वसमर्थ भगवान की ईश्वर की पूजन इसलिए करते हैं कि श्रेयसाम अपने कल्याण के लिए, कल्याण कब होगा जब चतुर्वर्ग की प्राप्ति होगी, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न अपने अपने युग के अनुरूप उन भगवान का इस प्रकार यजन करते हैं। अब कलयुग का थोड़ा अलग से बताया है। कहें कलयुग कलिम समाजयति आर्जा गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो अभिलभ्यते। कलिम कहते कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना महत्व है कि यत्र संकीर्तने नैव, कलयुग में तो मात्र संकीर्तन से ही सर्वः स्वार्थो अभिलभ्यते, सभी प्रकार के स्वार्थ, वो स्वार्थ हो या परमार्थ हो, है ना, सारे स्वार्थ परमार्थ कलयुग में संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाते हैं। कलिम यत्र संकीर्तने नैव सर्वा स्वार्थो अभिलभ्यते। तो इसीलिए आर्जाः जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुणज्ञाः जो कलयुग के गुण को जानने वाले हैं, सारभागिनः इसके तत्व को जो स्वीकार करने वाले हैं, कहते सभा जयंती कलिम, इसी कलयुग का बड़ा स्वागत करते हैं। इस कलयुग का बड़ा स्वागत करते हैं वो लोग जो कलयुग के गुण को जानने वाले। गुण इसका यही है, यत्र संकीर्तनेन एव, है ना, सर्वं स्वार्थो अभिलभ्यते।
सभी स्वार्थ परमार्थ प्राप्त हो जाते हैं। कहें नहीं अतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यताम इह यतो विन्देत परमां शांतिम नश्यत संस्कृति देहिनां भ्राम्यताम इहि। कहते हैं ये संकीर्तन का एक बड़ा लाभ बताऊं। कहें नहीं अतः परमो लाभो, इससे बड़ा लाभ तो हो ही नहीं सकता। नहीं अतः परमो लाभो, और इससे ज्यादा परम लाभ कोई नहीं हो सकता उन लोगों के लिए देहिनाम भ्राम्यताम इहि, उन शरीरधारियों के लिए जो इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए सत्संग से बड़ा और कोई लाभ नहीं हो सकता। कहीं इससे इस सत्संग से ही नश्यति संस्कृति ही, हाँ, आवागमन का चक्कर ही छूट जाएगा, नाश हो जाएगा। नश्यत संस्कृति ही और परमाम शांतिम बिंदेत, परम शांति को प्राप्त होंगे इसी भगवान के संकीर्तन से ही। कृतादिषु प्रजा, कृत आदिषु प्रजा, कृत आदिषु यानी सतयुग त्रेता द्वापर में, इनमें तीनों आ गए है ना। कृत आदिषु प्रजा, जो लोग सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में पैदा हुए थे, वहां की प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम, वो चाहते हैं कि मेरा जन्म कलयुग में हो जाए। सरयुग त्रेता द्वापर वाले लोग ये चाहते हैं मेरा जन्म कलयुग में हो जाए। कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम, क्यों? कहे कलव खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः, कहते हैं कलयुग में निश्चित ही लोग नारायण के आश्रय वाले होंगे। नारायण परायण, क्या सभी हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। आगे लिखा कलो खल भविष्यन्ति नारायण परायण, कौन? कहे क्वचित क्वचित, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे कलयुग में जो नारायण के परायण होंगे, जो नारायणाश्रयी होंगे, जो भगवताश्रयी होंगे, है ना। और कहते हैं महाराज द्रविड़ेश चभूरि सहा, हे महाराज, हे राजा निमि जी, द्रविड़ देश में इन नारायण परायण भक्तों की संख्या ज्यादा है ना। द्रविड़ देश समझते हैं ना, जितने ये चारों या पांचों राज्य हैं साउथ वाले, ये सब द्रविड़ देश के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं द्रविड़ेषु च भूरि सहा, द्रविड़ देश में नारायण आश्रयी भगवान भक्तों की संख्या ज्यादा है, भूरि सहा। और यहाँ तो इन्होंने कारण दूसरा ही बताया है, कहीं इसलिए कि ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी कावेरी चा महापुण्या प्रतीची चा महानदी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी पवित्र नदियाँ हैं। ताम्रपर्णी नदी है, कृतमाला है, पयस्वनी है, महान पवित्र करने वाली पुण्यमयी कावेरी नदी है, प्रतीची है, महानदी है। कहीं इनका इनसे क्या असर पड़ेगा? कहीं ये पिबंति जलम, जो इनका जल का पान करता है इन नदियों का, तासाम मनुजा मनोजेश्वर प्रायो भक्ता भवते, जो जल पीता है वो मनुष्य भगवान का भक्त हो जाता है प्राय। वहाँ भी ऐसा नहीं कहा कि सब हो जाएंगे, नहीं तो जाके लोग सब वहाँ पे लाइन लगा देते हैं। ये पिबंत जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवते, और वसुदेवे अमलाशया, उस जल के पान से अमल आशय हो जाता है, इनका अंतःकरण विमल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और ये भगवान के भक्त हो जाते हैं। देवर्षि भूत आप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो न अयम ऋणी च राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहृत्य करतम। कहते हैं यह जो व्यक्ति, जो प्राणी परहृत्य करतम,
अभी कहेंगे तो बहुत लोग कहेंगे हमको कह रहे हैं। परिहृत्य कर्तम, यहाँ अब तक जो किया सो किया, अब यह मत सोचो कि यह करना बाकी है। अब तक जो किया सो किया, कम से कम अब तो यह मत सोचो कि यह करना बाकी है। अब तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, नहीं तो कथा में आने का समय ही नहीं। परिहृत्य कर्तम, क्या करना बाकी है उसको त्याग कर दो। जिन्होंने यह जो क्या करना बाकी है, क्या करूंगा, इसका जिसने परित्याग कर दिया और मुकुंदम शरणम गतो सर्वात्मना मुकुंदम शरणम गतो, सर्वात्मा मुक्तिदाता आनंददाता भगवान की जिसने शरण प्राप्त कर ली, ये छोड़ कर कि हमें कुछ नहीं करना है, अब तो भगवान का भजन करना है यार, ये सोच करके परिहृत्य कर्तम गत सर्वात्मना मुकुंदम शरणम गतः, कहते जो लोग चले गए देवर्षि भूत आप्त नृणाम पितॄणाम न अयम ऋणी, केवल भगवान का भजन करने से देवताओं का, ऋषियों का, प्राणियों का, अपने गुरुजन का और सारे मनुष्यों का, यहाँ के पितरों का भी ऋण हो जाता है। और युगों में ऐसा नहीं है, लेकिन इस कलयुग में है कि आप भगवान का भजन करिए, आप सारे ऋण से ऋण हो जाएंगे। हाँ, देवर्षि भूत आप्त नृणाम पितॄणाम न अयम ऋणी, न किंकरो, भगवान का भजन करेंगे तो आपको किसी का दास नहीं बनना होगा, आप किसी के पराधीन नहीं होंगे, है ना। इसलिए कहा देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो न अयम ऋणी च राजन शरण्यम, जो कि भगवान सबको शरण देने वाले हैं, शरणदाता भगवान हैं। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्ता अन्य भावस्य हरि परेशः, वही चीज इसमें भी लिखी है, त्यक्त अन्य भावस्य। वहां तो कार्यों के लिए लिखा था कि अन्य कार्यों को छोड़ दो, अब जो कर लिया कर लिया, बाकी छोड़ दो। यहाँ क्या किया है, कहे त्यक्त अन्य भावस्य, जितने आपके भाव हैं और आ रहे हैं कि अभी और गाड़ी खरीदनी है ना, मर्सिडीज वाली कौन सी होती बढ़िया है, त्यक्त अन्य भावस्य, जितने और आपके भाव आ रहे हैं या कुभाव आ रहे हैं, उन सारे आते हुए भावों को, सांसारिक भावों को आप त्याग दीजिए। त्यक्त अन्य भावस्य प्रियस्य हरि परेशः, माया आज से परे, सर्वसमर्थ, सबसे ज्यादा प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के स्वपाद मूलम भजतः, भगवान के चरण कमल का, चरण तल का ही भजन करना चाहिए, सारे भावों को त्याग देना चाहिए। विकर्म, अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो कहें विकर्म, पहले तो पाप पूर्ण कार्य होंगे नहीं। अगर आप सब कुछ छोड़ करके, सारे भावों को छोड़ करके अनन्य भाव से अगर भगवान, देखिए सारे भावों को छोड़ने का मतलब क्या है कि अनन्य भाव से भगवान का पूजन करें, है ना। अनन्य भाव से अगर भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का याद करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, तो कहें विकर्म, पहले तो विकर्म आएगा नहीं, यानी पाप कर्म पहले तो आएगा ही नहीं। और विकर्म यत चा, अगर कोई पाप कर्म बन भी गया, हो भी गया, उत्पतितम कथंचित, किसी प्रकार से अगर कोई पाप कर्म बन गया, तो हृदय सन्निविष्ट सर्वम धुनोति, आपके अपने हृदय में जिस भगवान को बैठाया हुआ है, वही भगवान सारे पापों का नाश कर देंगे। सर्वम धुनोति हृदय सन्निविष्ट, हृदय में बैठे भगवान सारे पापों का नाश कर देंगे, सब धुल देंगे, सारे मल धुल देंगे, और आपका हृदय फिर से साफ हो जाएगा, विमल हो जाएगा। इस प्रकार कर भाजन जी ने बढ़िया
भगवान का रूप का वर्णन किया, भगवान के नामों का वर्णन किया, विभिन्न युगों में कैसे कैसे हैं और विशेषकर कलयुग में क्या हुआ, कैसे हैं और कैसे करना चाहिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए कि बहुत बवाल में फंसना नहीं चाहिए अब, और अपना भाव, अपना मन भगवान के प्रति जरूर लगाना चाहिए, है ना। कम से कम कुछ तो सीखें। नारद उवाच, अब याद आ गया आपको, नारद जी ही वसुदेव जी को कथा सुना रहे हैं, ठीक है ना। नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं एक आपको पुराना इतिहास सुनाता हूँ। तो वो लेके गए मिथिलापुरी और वहाँ 9 योगीश्वरों की कथा सुनाई। यही 9 योगीश्वरों की कथा नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई। तो नारद उवाच धर्मान भागवतान इत्थम श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः। कहते हैं वसुदेव जी, इस प्रकार भागवत धर्मों को सुन करके मिथिलेश्वर, मिथिला के अधिपति राजा निमि जी प्रीतः, बड़े प्रसन्न हुए। सा उपाध्यायो मुनीनयान अपूजयन जायन्ते। जितने अपने सदस्य ऋत्विज जितने थे उन सब के साथ इन 9 योगीश्वरों की भी प्रसन्न होकर के इन सब का बड़ा पूजन किया है मिथिलाधिपति ने। कहे ततो अंतर्दधिरे सिद्धा, पूजन प्राप्त करके ये सिद्ध योगीश्वर लोग वहीं अंतर्धान हो गए। ततो अंतर्दधिरे सिद्धा, कैसे, ऐसे नहीं, कहे सर्वलोकस्य पश्यतः। सारी सभा विराजमान थी, उन्हीं के बीच से 9 योगेश्वर उठे और अंतर्धान हो गए। राजा धर्मान उपातिष्ठत अवाप परमाम गतिम। राजा निमि ने इस प्रकार के प्रवचन जो 9 योगेश्वरों ने उपदेश किया था, उस उपदेश को उन्होंने अपने मन में धारण किया और धार्मिक आचरण किया और परम गति को प्राप्त किया, है ना। राजा धर्मान उपातिष्ठन अवाप परमाम गतिम। त्वम अपि एतान महाभाग धर्मान भागवतान श्रुतान। कहते हैं त्वम अपि, आपको भी, एतान महाभाग धर्मान, ये महाभागशाली वसुदेव जी, आपको भी भागवतान धर्मान श्रुतान, यही धर्म, यही भागवत धर्म मैंने आपको सुनाया। जो 9 योगीश्वरों ने वहाँ निमि महाराज को सुनाया था, वही भागवत धर्म मैंने आपको यहाँ पे सुनाया है। इसलिए आस्थितः श्रद्धया युक्तो निसंगो याससे परम। श्रद्धा पूर्वक अगर आप इन उपदेशों को अपने हृदय में धारण करेंगे और निसंग हो जाएंगे, सांसारिक विषयों से अनासक्त हो जाएंगे, तो याससे परम, तो आप भी परम गति को ही प्राप्त करोगे। उन्हें थोड़ा सा याद आया कि मैं किसको उपदेश दे रहा हूँ। नारद जी को थोड़ा सा याद आया कि मैं देवकी वसुदेव को उपदेश दे रहा हूँ, है ना, ये कौन है। फिर कहा उन्होंने, युवयोः खलि दंपत्यो यशसा पूरितं जगत। आप दोनों दंपति प्रणाम करने योग्य हैं, आपके यश से तो पूरा जग भर गया है। युवयोः खलु दंपत्यो, आप दोनों पति पत्नी वसुदेव और देवकी जी, कहें यशसा पूरितम जगत, आपके यश से तो पूरा जगत भरा हुआ है। आप भगवान कृष्ण क्यों भरा है, कहे पुत्रताम अगमत तदवाम भगवान ईश्वरो हरि। क्योंकि सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण आपके पुत्र रूप में आए हैं, तो आपका यश तो इतना है कि मैं आपको क्या शिक्षा दूँ। पुत्रताम अगमत यद वाम, आप दोनों को भगवान ईश्वरो हरि। दर्शन आलिंगन, आप तो नित्य प्रति उनका दर्शन कर रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं। आलापैः, उनसे बातचीत कर रहे हैं। शयन आसन भोजनैः, उनको सुलाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। इसलिए पुत्र स्नेहत्व करो तो कृष्णे, भगवान कृष्ण में
आप अपना वात्सल्य स्नेह करते हुए आत्माम वाह पावितः, आप दोनों की आत्मा स्वतः पवित्र है। जिसने भगवान कृष्ण को अपने गोद में खिलाया हो, दिन रात दर्शन किया हो, आलिंगन किया हो, उनसे मीठी मीठी बातें की हो, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार किया हो, उनको भोजन कराया हो, ऐसे की आत्मा की क्या कहना। कहे आप दोनों की आत्मा स्वतः पवित्र है। वैरेण यह निपतयः, कहे बैर से भी दुश्मनी करने के कारण जो राजा लोग शिशुपाल पौंड्र सालवादयो, कहे शिशुपाल पौंड्रक सालवादी जो ये राजा थे, ये भगवान कृष्ण से बैर होने के कारण, शत्रुता रखने के कारण गति विलास अवलोकनाद्यैः, भगवान की गति देखते थे, भगवान का लीला विलास देखते थे, भगवान की विलोकन, उनकी चित्रवन, उनका बोलन, उनका उठन बैठन, है ना, कहीं भगवान की विभिन्न क्रियाओं का ये लोग देखने के कारण ध्यायंत आकृत धिया शयनासनादो, इनके सोने बैठने का, इन सब का ही ध्यान करके ये सब भगवान के ही सारूप मुक्ति को ये सब प्राप्त कर गए। वैर भाव से इन लोगों ने प्राप्त कर दिया भगवान को। तो तत्साम्यम आपुः अनुरक्त धिया पुनः किम, तो जिसकी बुद्धि भगवान में ही लगी हो, भगवान में ही शिशु भाव से लगी हो, पुत्र भाव से लगी हो, उसका क्या कहना, उसकी तो गति में कोई संशय नहीं है। फिर भी नारद जी ने कहा मेरा तो काम है शिक्षा देना, आज मैंने आपको बता दिया है कि कौन है, ये आपके पुत्र नहीं है, इसलिए आज से ही सही माँ अपत्य बुद्धिम, भगवान में अब पुत्र बुद्धि मत रखना, माँ अपत्य बुद्धिम, भगवान में पुत्र बुद्धि अब मत रखना। कृष्ण सर्वात्मनि ईश्वर, ये भगवान कृष्ण है, ये सर्वात्मा भगवान है, ये सर्वसमर्थ भगवान है ना, सर्वैश्वर्य वाले भगवान हैं। माया मनुष्य भावेन परे अव्यये गूढ़ ऐश्वर्य, ये कौन है, कहे परे हैं, माया प्रकृति से, माया से परे हैं, अविनाशी भगवान हैं। परे अव्यये गूढ़ ऐश्वर्य माया मनुष्य भावेन, कहते हैं अपनी भगवता को छिपाने के लिए इन्होंने माया से मनुष्य का रूप लिया हुआ है। तो आज तक जो माना, आज के बाद इनको पुत्र भाव से मत मानना, इनको भगवत भाव से देखना। भूभार असुर राज्य हंतवे, पृथ्वी का भार बने हुए जो राजा लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए थे, पृथ्वी का भार बने हुए वो राजा लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए थे, हंतवे, उनको उनका नाश करने के लिए गुप्तये सताम, सज्जनों की रक्षा करने के लिए निवृत्त्यई, और सारे प्राणियों को जो उनके भक्त हैं उन सारे प्राणियों को परमानंद प्रदान करने वाले, कार्य की प्रवृत्ति निवृत्त कराने वाले, किस कार्य में करना है किस कार्य को नहीं करना है, कार्य की प्रवृत्ति निवृत्त का कराने वाले, परमानंद प्रदान करने वाले। अवतीर्णस्य यशो लोके वितन्यते, उस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं इसलिए कि उनका यश तीनों लोक में फैलता रहे, और तीनों लोकों में उनके यशों का गान किया जाता रहे। श्री सुकोवाच, नारद जी ने इस प्रकार का कुछ बता के शिक्षा देते हुए अंत में सुखदेव जी कहते हैं, एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवो अति विस्मितः। वसुदेव जी, देवकी जी दोनों लोग सुन करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुए कि मैं जिसको अपना लाला मानती रही वही पूर्ण परमात्मा है। देवकी च महाभागा जहतु मोहम आत्मनः, महाभाग्यशाली देवकी जी ने उसी समय से और वसुदेव जी ने उसी समय से अपने पुत्र में उत्पन्न मोह को उन्होंने त्याग दिया। जहतु मोहम आत्मनः इतिहासम इमं पुण्यम, यह इतिहास जो मैंने आपको बताया है ये बड़ा पवित्र इतिहास है।
धारयेत यः समाहितः। सावधानी पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के इस इतिहास को जो धारण करेगा, सा विधूय समलम, तो सारे दोषों को का नाश हो जाएगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा। अपनी गति जो बनाना चाहे, इस इतिहास को पूरी तरीके से ध्यान से सुनना चाहिए, जहाँ तक हो सके इसका अनुकरण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय हो गया, जरा इसको बंद करिएगा, बंद करिएगा, जरा इसको इधर हाँ, अच्छा ये खाली बंद कर।